Hello everyone, so welcome back to my YouTube channel that is called as Mathematics by Romina, and in this video today we are going to understand about inverse trigonometric function, over where we are going to understand that how the domain and the range of normal trigonometric function going to be converted into your inverse trigonometric function, and then how are we going to define our principal value branch as well. सो इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक बेटा. ये बेसिकली आपकी कॉन्सेप्ट क्लास है. रिमेंबर कॉन्सेप्ट क्लास में से आपका कोई मार्क्स तो नहीं आता इफ़ यू कैन रिमेंबर ऑल द डोमेन्स एंड द रेंज एज इट इज़. वेल एंड गुड, याद कर लो, बट नॉर्मली मैं याद नहीं रखती हूँ बेटा. मैं कॉन्सेप्ट से चीज़ों को याद रखती हूँ ताकि मैं कभी भी अगर अटक जाऊँ तो आई नो द बेसिक कॉन्सेप्ट और मैं उस चीज़ को निकाल सकती हूँ. तो इसलिए मैंने एक कॉन्सेप्ट अपना बनाया हुआ है, मतलब एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट है जो यूनिवर्सली ट्रुथ है. उसी कॉन्सेप्ट को मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी ताकि थोड़ा बहुत आप याद कर लेना, थोड़ा बहुत आपको रिकॉल रहेगा बाय द फॉर्मूला, एंड देन वी कैन मिक्स अप द टू थिंग्स एंड देन वी कैन फॉर्म अ कॉन्सेप्ट फॉर योर ITF. बेसिकली ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है समझना, बट हाँ छोटी मोटी चीज़ें हैं जो आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे समझनी होगी फॉर अंडरस्टैंडिंग द डोमेन एंड द रेंज ऑफ योर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. और उसी पे ही हम अपने क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं फॉर योर 2.1. First of all, this chapter is going to be important for your 12th. First of all, ये chapter number 2 है class 12th का. Then it is important for your CUET, and then it is also important for your JEE Mains and Advanced both. Now let's not waste more time and let's understand that what all are we going to do today. We are going to firstly recall our domain and range for trigonometric function. Then we are going to understand how to derive the domain and the range for the inverse trigonometric function. So first of all, these are the domain and the range of trigonometric function. You can just go through it once. कैसे यूज आएगा वो मैं अभी आपको समझाती हूँ. Let's start with your first function. As we know, हमारा पास first function कौन सा था? That was our sin x. देखो बच्चा, अब सबसे पहले हम देखते हैं क्या डोमेन है और क्या रेंज है sin x की. इफ़ आई जस्ट सी, तो मेरे पास डोमेन है रियल नंबर r और जो मेरी रेंज है दैट इज़ -1 से 1. नाउ फॉर हैविंग द इनवर्स फंक्शन आई वुड से कि जो साइन इनवर्स x होगा उसकी डोमेन और रेंज क्या होगी. फॉर दैट जो भी इसकी रेंज है ना बच्चा, वो इनवर्स की सबसे पहले डोमेन बन जाती है. दैट इज़ -1 से 1 क्या होगी इसकी डोमेन होगी. नाउ व्हाट अबाउट रेंज? फॉर दैट वी हैव टू वर्क. सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड दैट हाउ द साइन फंक्शन इज़ बेसिकली फॉर्म्ड. तो अगर मेरे पास कुछ ऐसी मेरा ग्राफ निकल के आता है, 0 है यहाँ पर π/2 पाई, देन यहाँ पे आएगा मेरे पास 3π/2 2 पाई. ओवर हेयर आई हैव 1, ओवर हेयर आई हैव -1. यहाँ पे आप -π/2 भी ले लीजिए और यहाँ पे -π. देखो साइन 0 क्या होता है? 0. साइन 0 इज ईजिली आई कैन से 0. साइन π/2 इज 1. साइन π इज 0. साइन 3π/2 इज -1. साइन 2π इज 0. ओके, ऐसा कुछ होगा पॉइंट्स. सेम विथ साइन -π/2 इज योर -1 जो यहाँ पे कहीं लाई करेगा. ठीक है, सो दैट मीन्स ग्राफ थोड़ा बहुत अगर आपने 10th में ढंग से पढ़ा हो तो इसका ग्राफ ऐसा बनता है. ये आपको ऑलरेडी 10th क्लास में सिखाए गए होंगे इनके ग्राफ्स. ओके, ऐसा ग्राफ बनता है बच्चा, ऐसा कुछ या लाइक दिस. ओके, लाइक दिस वी यूजुअली फॉर्म द साइन ग्राफ. अब एक चीज़ देखो बेटा, अगर मैं देखती हूँ फॉर एस्टैब्लिशिंग अ इनवर्स फंक्शन, सो फॉर हैविंग इनवर्स फंक्शन वी फर्स्टली नीड टू नो कि क्या इनवर्स फंक्शन कब एग्जिस्ट करता है, वो हमें पता होना चाहिए. इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करता है व्हेन, आई वुड जस्ट राइट ओवर हेयर, इनवर्स फंक्शन कब एग्जिस्ट करता है? इट एग्जिस्ट व्हेन द फंक्शन इज 1 एंड ऑन टू. अगर मेरा फंक्शन 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा तो येस मेरा जो फंक्शन होगा वो इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करवा देगा. अब यहाँ देखो, क्या इसके अंदर 1 ऑन टू है? अगर आपने चैप्टर नंबर 1 थोड़ा ध्यान से पढ़ा है तो आपको पता होगा फॉर 1 अगर मैं यहाँ पे देखती हूँ, यहाँ मेरे पास x की 2 वैल्यूज़ है. लेट्स टेक इट एज x1 एंड x2. पर ये जो x1 और x2 है, अगर मैं इसका ढंग से देखूँ
तो y की सेम वैल्यू आ रही है. बेसिकली आई कैन सिंपली से फ्रॉम दिस पॉइंट कि मेरा जो fx1 है दैट इज इक्वल्स टू fx2. मतलब कि दो वैल्यूज़ ऑफ x के लिए मेरे पास एक सिंगल इमेज बन गई है. इट इज़ नॉट पॉसिबल. इट रिप्रेजेंट्स कि जो मेरा फंक्शन है वो कैसा फंक्शन है. इट रिप्रेजेंट्स कि जो मेरा फंक्शन है इट इज़ गोइंग टू बी कॉल्ड एज many one function. It is going to be called as many one function. ठीक है ना. Because for two values of like for different x I have a one value of y, or I would say I have fx1 is equals to fx2. So it is a many one function. When normally what should I have? I should have a relation for one function. I have a relation that x1 is equals to x2, and this implies is that fx1 should be equals to fx2. Okay, ये होना चाहिए था for one. पर ऐसा नहीं है मेरे पास जो ये वाली चीज़ है ना, ये दोनों में ही सेम वैल्यू दे दी. सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल. ठीक है. सो सबसे पहली बात तो यहाँ पे ये मेरे पास इसलिए मैनी वन फंक्शन हो गया बिकॉज दो ही एक्स की सेम वैल्यू आ गई. सिमिलरली जो मेरे पास ऑन टू है, ऑन टू के लिए देखो हर एक वैल्यू ऑफ वाई के लिए मेरे पास एक यूनिक वैल्यू ऑफ एक्स है. दैट मीन्स हर एक वैल्यू ऑफ वाई के लिए एक प्री इमेज जो है वो यूनिक एग्जिस्ट करती है. तो येस माई फंक्शन इज ऑन टू. So I have over here as many one and onto function, but I know that I want to make it as a one function. Yes, we can make it as a one function. बेटा yes बिल्कुल, अगर आपको many one function हम उसे one बना देंगे and then by having that by one function मुझे help मिलेगी to find the range of my inverse function. And to check onto there is one more thing. मुझे पता है कि ये क्या है, जो ये range है ये मेरी कोडोमेन भी है एंड ये मेरी रेंज भी है. वेन एवर माई कोडोमेन इज इक्वल्स टू माई रेंज आई वुड से दैट माई फंक्शन इज ऑन टू. ओके. अब देखो, अब मुझे क्या करना है, मुझे कुछ ऐसा बनाना है ताकि मेरे पास सिर्फ वन आए, मैनी वन ना आए. फॉर दैट कैन आई जस्ट डू वन स्टफ एंड दैट इज़ कि अगर मैं इस वाली वैल्यू कंसीडर ना करूँ, अगर मैं इसी ग्राफ को ले लेती हूँ, अगर मैं -π/2 से π/2 वाले ग्राफ को लेती हूँ, तो यहाँ पे मेरे हर एक वैल्यू ऑफ x के लिए मेरे पास एक डिफरेंट वैल्यू ऑफ y आएगी. और बेसिकली मेरे पास x1 आएगा इक्वल्स टू x2. अगर मेरा x1 और x2 दोनों इक्वल है तो मेरे पास चीज़ क्या आएगी कि मेरा fx1 भी क्या हो जाएगा, fx2 के इक्वल ही होगा, है ना. अगर मेरे पास दो वैल्यूज़ आएंगी मेरी x1 और x2 की, तो जो उनका fx1 होगा और fx2 होंगे वो भी दोनों अलग होंगे, पर वो दोनों अलग होके भी इक्वल होंगे. ठीक है. तो वो सिचुएशन में कुछ चाहिए थी यहाँ पर. तो ये सिचुएशन पॉसिबल हो जाएगी इफ़ आई जस्ट टेक दिस एज माई रेंज. सो मेरे पास रेंज क्या आएगी, माई रेंज वुड बी -π/2 से π/2. सो दिस इज़ गोइंग टू बी बेसिकली माई रेंज. आई होप कि इतना बहुत अच्छे से क्लियर होगा सब बच्चों को कि बेसिकली मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही थी आप लोगों को. ठीक है. तो यस, आई गॉट माई रेंज फ्रॉम हेयर. बेटा आई होप कि सबको क्लियर हुआ होगा मैनी वन फंक्शन का कॉन्सेप्ट. अब किसी को कोई डाउट नहीं होगा कि दी क्या बोलना चाह रही थी. और इन अदर वर्ड्स यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड वन लाइक. देखो बच्चों, नॉर्मली वन में बच्चों को बहुत डाउट आता है हाउ टू एक्सप्लेन इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्पेशली. अगर आप देखो यहाँ पे x1 और x2 क्या है, दो अलग अलग वैल्यूज़ है. एंड इफ़ आई वांट आई वुड जस्ट से दैट x1 इज़ नॉट इक्वल्स टू x2, बट ये दोनों वैल्यूज़ अलग है, देयरफॉर दे आर नॉट इक्वल. बट आई कैन जस्ट से दैट fx1 इज़ इक्वल्स टू fx2. करेक्ट. ये दोनों वैल्यूज़ अलग होने के बाद भी मेरे पास ये दोनों जो फंक्शंस है, दैट इज़ जो y की वैल्यू है वो दोनों के आगे सेम आ गई. सो दिस इज़ नॉट वन. ओके, दिस इज़ नॉट वन. तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि मैनी वन क्यों है, बिकॉज दो वैल्यूज़ ऑफ x के लिए मेरे पास एक सेम fx1 आ गया या सेम fx2 आ गया. बेसिकली दो वैल्यूज़ के लिए सेम वैल्यू आ गई, देयरफॉर इट इज़ मैनी वन फंक्शन. एंड व्हाई इट इज़ नॉट वन बिकॉज x1 इज़ नॉट इक्वल्स टू x2. दोनों मेरे पास x1 x2 इक्वल नहीं है, लेकिन fx1 और fx2 इक्वल आ गई. सो इट इज़ नॉट वन. ओके. सो बाय दैट आई हैव सिंपली ऑब्टेन कि जहाँ पर भी मेरा फंक्शन वन और ऑन टू सेटिस्फाई कर जाएगा, मैं उसको क्या बोल दूँगी कि वहाँ से मेरे पास मेरी रेंज निकल जाएगी. रिमेंबर दैट इफ़ आई वॉन्ट आई कैन इवन टेक
जो मैं यहाँ पे क्रॉस बना रही हूँ, दिस एज माई रेंज, दैट इज़ π/2 से 3π/2 भी मैं अपनी रेंज ले सकती थी, पर मैंने क्यों नहीं लिया? बिकॉज दिस इज़ नॉट ओनली द रेंज, दिस इज ऑल्सो द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ योर साइन फंक्शन. रिमेंबर दैट प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम ही यूज़ होता है, बट रेंज आप डिफरेंट भी चूज़ कर सकते थे, बट हमने एक फिक्स प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच रखी हुई है, तो इसलिए मैं वही लिखना पसंद करती हूँ. इफ़ यू वॉन्ट टू टेक एनी अदर रेंज यू कैन टेक इट दैट, बट इट्स बेटर नॉट टू कन्फ्यूज योर सेल्फ, एंड आप रेंज और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को सेम लेके ही सॉल्व करो तो ज़्यादा ईजी रहेगा आपके लिए हमेशा ही. आई होप कि मैंने यहाँ पे बहुत सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया है, बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स यूज़ नहीं किए, एक लेम लैंग्वेज में मैंने 1/1 एक्सप्लेन किया है और फिर अपने साइन इनवर्स की डोमेन एंड रेंज ऑब्टेन की है. और हर बार ही मैं इस चीज़ को वर्क करूँगी. जैसे कि सेकेंड फंक्शन है मेरे पास cos x, सो पहले डोमेन देखते हैं और फिर इसकी रेंज देख लेते हैं. So for domain it is simple your real number r, and for range it is going to be your 0 से pi, sorry -1 to 1, sorry class, yes r and -1 to 1, that was the range. Now for cos inverse function I know मेरे पास जो डोमेन होगी that is going to be the range of cos x, that is -1 से 1, and for range we all have to work the same manner that we have worked just for your sine. I know मेरा ग्राफ कैसा होगा, -1 यहाँ पर होगा, सॉरी +1 यहाँ पर होगा, -1 यहाँ पर होगा. here it would be π/2, pi, 3π/2, 2π -π/2. देखो पहले यहाँ पे 1 की वैल्यू होगी बिकॉज cos 0 इज़ 1 बेसिकली, सो cos 0 मेरे पास 1 आ जाएगा. Then I have the next values, that is over here it's going to be cos π/2 is 0. then यहाँ पे मूव करेगा. थोड़ा सा ना बच्चा वैल्यूज़ को प्लीज़ अपने तरीके से ले लेना, बिकॉज आई एम नॉट मेकिंग अ प्रॉपर ग्राफ, आई एम जस्ट गिविंग यू अ आइडिया दैट हाउ द ग्राफ बेसिकली अपीयर्स. देन यहाँ पर आएगा एंड देन यहाँ पर आ जाएगा. सो बेसिकली फंक्शन मेरा कैसा बनने वाला है एक बार ऑब्जर्व करते हैं. So function is going to be somehow like this, okay. और यहाँ पे ये अगेन मेरा यहाँ पे ये 0 को टच करेगा एंड लाइक दिस इज़ गोइंग टू बी माई फंक्शन. अब देखो बच्चा सेम एग्जैक्टली सेम है कि अगर मैं अपनी दो वैल्यूज़ ऑफ x लूँगी तो मेरे पास एक सेम वैल्यू ऑफ fx1 इज इक्वल्स टू fx2 आ जाएगा, विच विल ऑल्सो मेक इट एज मेनी वन फंक्शन. एंड आई डोंट वॉन्ट अ मेनी वन फंक्शन, आई जस्ट वॉन्ट वन फंक्शन, ओके. एंड येस इट इज़ ऑन टू बिकॉज हर एक वैल्यू ऑफ y के लिए प्री इमेज x में बन रही है, सो कोई प्रॉब्लम नहीं था उसमें. तो बट नाउ जस्ट लुक कि मैं कौन सा अपना ऐसा पार्ट ले सकती हूँ जो मेरा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच भी होगा, रेंज भी बन सकता है. तो मेरे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच फॉर कॉस वो क्या है, वो है 0, पाई. लेट्स चेक करते कि क्या मेरे पास 1/(1/2) उसमें सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है. सो दिस कर्व बेसिकली इज गोइंग टू बी योर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच दैट आई हैव मेड जस्ट राइट नाउ. एंड अगर आप देखते हो तो हर एक वैल्यू ऑफ x1 और x2 अगर मैं दो अलग अलग चीज़ें ले लेती हूँ. हाँ, एंड वन मोर थिंग, अगर x1 नॉट इक्वल्स टू x2 है सो fx1 शुड नॉट बी इक्वल्स टू fx2. इट ऑल्सो सेटिस्फाई योर 1/1 क्राइटेरिया, ठीक है ना. तो आप देख सकते हो कि जैसे मेरे पास x1 ये है तो fx1 ये रहा और fx2 ये रहा. ये कुछ प्लस में माइनस में नॉट इक्वल है, येस इट इज़ गोइंग टू बी 1/1. एंड ऑन टू के लिए तो मुझे पता है मेरी हर एक वैल्यू ऑफ y के लिए देयर इज़ अ यूनिक x, एंड दैट मीन्स फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y देयर इज़ अ unique pre-image, so therefore it is onto. So I would just say that this red part represents 1/1 and onto function, and therefore that is going to be my range, and in universe we define it as a principal value branch also. I hope कि इतना बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि मैंने क्या एक्सप्लेन किया है. बहुत ही लेम लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करी बच्चा, ताकि कोई डाउट ही ना है आप लोगों को. ओके, नाउ द नेक्स्ट फंक्शन दैट इज योर tan. आई एम जस्ट गोइंग टू वाइंड अप इट क्विकली. आई एम नॉट गोइंग टू, मैं नहीं चाहती कि बहुत लंबा लेक्चर बने, बिकॉज इन देन आप लोग ही ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते चले जाओगे कि मैम कैसे समझाया. तो बेटा बस ध्यान से देखते रहो कि मैम क्या कर रही है, आपको समझ आ जाएगा. ये इसका डोमेन है, ये इसका रेंज है, दैट इज़ रियल नंबर माइनस एंड रियल नंबर. देखो टैन क्या होता है, साइन अपॉन कॉस. सो कॉस वाले पार्ट बेसिकली इक्वल्स टू 0 नहीं होना चाहिए. अगर इक्वल टू 0 होगा तो वो नॉट डिफाइन हो जाएगा, इसलिए मैंने उसको माइनस कर दिया एंड इसकी रेंज r है. तो देखो जो टैन इनवर्स x है उसमें भी एक गज़ब की बात क्या है कि जी उसकी जो रेंज होगी, सॉरी जो उसकी डोमेन होगी वो रियल नंबर r होगी, और रेंज अभी हम निकालते हैं बाय लुकिंग एट द सिंपल ग्राफ, ठीक है.
बेटा देखो ग्राफ का ना आपको आइडिया होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू डील विद ऑल द स्टफ्स वेरी इजीली। ये आपके पास आपका क्वेश्चन था। ओवर हेयर इट्स 0, ओवर हेयर इट्स गोइंग टू बी पाई बाय 2, पाई 3 पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2। बेसिकली टैन के अंदर क्या होता है, मेरे पास एसिम्पटोट्स होते हैं ऐसे, जो ग्राफ को टच नहीं करते, बस ग्राफ के बहुत पास रहते हैं। जैसे कि माई ग्राफ फॉर टैन एक्स इज गोइंग टू रिप्रेजेंट लाइक दिस। ओके, सिमिलरली यहाँ पे होगा एक, एंड द ग्राफ इज गोइंग टू रिप्रेजेंट लाइक दिस। सिमिलरली ओवर हेयर ऑल्सो द ग्राफ इज गोइंग टू रिप्रेजेंट लाइक दिस। वो हमें ज़रूरत नहीं है तो मैंने इसलिए उसको इतना एक्सटेंड नहीं किया, हमें बेसिकली 2-3 पार्ट की ज़रूरत थी तो मैंने वही आपको एक्सप्लेन किया। अब देखो बच्चा, इफ़ आई टेक डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ x1 एंड x2, सो यू नो इसके लिए सेम मेरे पास fx1 इज इक्वल्स टू fx2 आएगा, विच आई डोंट वांट, आई जस्ट वांट अ 1-1 फंक्शन। तो ऑब्वियसली मैं इस ग्राफ को कंसीडर नहीं करूँगी, ठीक है ना, समझ गए कि मैं इस ग्राफ को कंसीडर नहीं करूँगी, बिकॉज आई जस्ट वांट टू मेक 1-1 एंड ऑन टू हर में ऑलरेडी बन रहा है मेरे पास, हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑन टू होता ही है, जस्ट बिकॉज फॉर एवरी वैल्यू ऑफ वाई देयर इज अ यूनिक वैल्यू इन एक्स, so that is not a problem. But yes, we have to always make 1-1 because every trigonometric function is many one function. So now right now we, for making 1-1, what we are going to do, we are just going to say कि yes मेरे 1-1 function के लिए I am just going to consider this as my range, or you can say principal value branch. That is, you are going to consider it as माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 विद ओपन इंटरवल, बिकॉज रिमेंबर दैट ये जो पाई माइनस पाई बाय 2 है, पाई बाय 2 ये एसिम्पटोट्स है, यहाँ पे ग्राफ बहुत आसपास रहेगा बट उसको टच नहीं करेगा। ओके, दैट वाज फॉर योर tan इनवर्स x. नाउ द फोर्थ फंक्शन इज गोइंग टू बी योर cot x, for which the domain and range for cot it's r minus n pi, where n belongs to z and the range is going to be real number r. Similarly for cot inverse x, it's going to be your real number r, and that tends to, let's look at the diagram for that. So like this we are going to make a diagram for your cot, and बेटा देखो cot का जो diagram होता है वो basically इस तरीके से कुछ बनता है, पाई बाय 2 पाई। Let's take it only one single diagram because अब हम I think समझ गए हैं कि कैसे हम चीज़ें वर्क कर रही है। This is the asymptote and the graph is going to look समथिंग लाइक दिस। ओके, तो ये 1-1 भी होगा, ऑन टू भी होगा, तो मेरे पास किस तरीके से मेरी डोमेन और रेंज बन जाएगी, ये मेरे पास आर हो गया, एंड दिस इज बेसिकली गोइंग टू गिव माई रेंज टू मी, एंड दैट वुड बी 0 से पाई विद द ओपन इंटरवल। ठीक है, आई होप कि क्लियर होगा। बहुत सिंपल लॉजिक है, सिर्फ डायग्राम बनाया और एक्सप्लेन किया। अगर आपको इसका इन्वर्स के डायग्राम भी बनाने हैं, सो येस इन्वर्स के डायग्राम भी बन जाते हैं बच्चा। बेसिकली वो डायग्राम जो होगा, जैसे कि देखो ये आपका पॉजिटिव रहेगा, सो ओवर हेयर आई कैन सिंपली मेक माई पाई बाय 2, एंड पाई बाय 2 का डायग्राम जो होगा वो इस तरीके से आराम से हम लोग बना सकते हैं, लाइक दिस। ओके, और यहाँ पे आपका पाई आ जाएगा, दैट इज द एसिम्पटोट दैट इज गोइंग टू बी अपीयर। ओके, नाउ द नेक्स्ट फंक्शन दैट इज गोइंग टू लुक is going to be your cosecant 4th 5th. Okay, now let's make the function as cosecant x. For that, your domain and range, let's work on that part now. For cosecant, it's 1 upon sine basically, so r minus n pi, n belongs to z, and the range is going to be r minus 1 comma 1. Okay, so r minus n pi, n belongs to z, where r tends to r minus 1 to 1. तो अब देखो कोसेक इनवर्स x की डोमेन क्या होगी, डोमेन वुड बी सिंपली द रेंज, उसमें हमें कोई डाउट ही नहीं है, बट व्हाट अबाउट योर रेंज पार्ट और द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पार्ट। लेट्स मेक अ फिगर। कोसेकेंट किसका उल्टा होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट कोसेकेंट इज बेसिकली गोइंग टू बी द reciprocal of your 1 upon, and that is sin x. तो साइन का डायग्राम पहले फॉर्म कर दो, यहाँ 0 आएगा, यहाँ पर पाई बाय 2, यहाँ पर पाई, यहाँ पर बेसिकली आपका क्या आ जाएगा 3 पाई बाय 2, यहाँ पर माइनस पाई बाय 2। देखो बेटा, अब फॉर साइन डायग्राम वी ऑल नो दैट साइन का डायग्राम 0 से स्टार्ट होता है,
ज़ीरो, ओके मेरा पाई बाय टू और वो इतना दूर दूर हो गया है, दैट्स वाई थोड़ा हॉरिबल सा डायग्राम बन जाएगा. Okay, like this basically we can make the diagram. So it would be basically like this. It would be like 0 से पाई गया और फिर यहाँ पे चला गया. ठीक है, ऐसा कुछ हमारे पास मेरा डायग्राम बन जाता है फॉर योर साइन. ओके, लेट्स मेक इट अ लिटिल मोर बिगर डायग्राम ताकि मैं कुछ डायग्राम अच्छे से बना सकूँ फॉर योर कोसेक. बेसिकली ये आपका डायग्राम बन गया फॉर योर साइन. अब देखो बेटा कोसेक का डायग्राम कैसे बनेगा. जस्ट मेकिंग बाय ब्लैक बाय ग्रीन पेन. ना फॉर कोसेक आपको जस्ट इसका रिवर्स में बनाना होता है. जैसे कि अब ये हमारे एसिम्पटोट्स बन जाएंगे. ये जो ज़ीरो वाले पार्ट है ये हमारे क्या होंगे, ये हमारे बेसिकली एसिम्पटोट्स की तरह रिप्रेजेंट करेंगे हमें, लाइक दिस. नाउ दीज आर गोइंग टू बी द एसिम्पटोट्स और जो मेरे ग्राफ होंगे वो इसका एग्जैक्टली द रिवर्स बनता है. प्लीज़ अपने एसिम्पटोट्स के आसपास ही मूव करना, लाइक दिस, देन लाइक दिस, देन लाइक दिस. ओके, like this we are going to have the asymptotes. Okay, sorry, the asymptotes and the graph. अब देखो, now we just need to know that how my graph going to appear. So बेटा बेसिकली मुझे वही अपने 1 1 on 2, क्योंकि मुझे पता है मैं दो वैल्यूज़ ऑफ x लूँगी तो मेरे पास एक मेरी वैल्यू हो जाएगी fx1 इज इक्वल टू fx2 आ जाएगा, विच आई डोंट वांट. सो मैं क्या करूँगी उस केस में, मैं उस केस में अपनी एक यूनिक वैल्यू बनाऊँगी सच दैट मैं अपनी यूनिक एक रेंज और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच निकालती हूँ ताकि मेरे पास 1 1 और ऑन टू फंक्शन बन जाए. एंड आई कैन सिंपली नोटिस दैट कि अगर मैं अपना -π/2 से π/2 जाऊँ, दैट मीन्स अगर मैं अपने फंक्शन की ये चीज़ को कंसीडर करूँ तो मेरे पास बात बन सकती है. दैट मीन्स अगर मेरा जो डायग्राम है वो ये वाला पार्ट, और अगर वो ये वाला पार्ट कंसीडर कर लेगा तो येस, दोनों ही क्या है, दोनों ही जो बोल्ड वाले पार्ट है, मैं आपको डार्क ब्लू करके दिखाती हूँ, दोनों ही जो ये बोल्ड वाले पार्ट है ये क्या है, ये 1 1 भी है और ये ऑन टू तो है ही है. सो येस, आई वुड जस्ट से दैट माई रेंज फॉर cosec इनवर्स x इज गोइंग टू बी -π/2 से π/2 एंड ये एसिम्पटोट है 0 तो -0. आई थिंक ये याद रहेगा, सिंपल चीज़ थी. और -π/2 तो π/2 ओपन क्यों है, बिकॉज वो तो एसिम्पटोट की तरह, सॉरी -π/2 से π/2, सॉरी क्लास, इट्स गोइंग टू बी क्लोज इंटरवल. ओके, यहाँ पे मैंने एक छोटा सा मिस्टेक कर दिया. इट्स गोइंग टू बी अ क्लोज इंटरवल बिकॉज दैट इज नॉट अ एसिम्पटोट ओवर हेयर इट शोज अ प्रॉपर वैल्यू दैट वी कैन टेक. एंड सिमिलरली फॉर योर लास्ट फंक्शन एंड दैट वुड बी योर सीकेंट एक्स, जिसका डोमेन और रेंज निकालना काफ़ी आसान है. डोमेन वॉज योर r माइनस, ये क्या है, ये कॉस का है, सो r -2n + 1 π/2 वेयर n बिलोंग्स टू z. एंड इसकी रेंज क्या है, रेंज वुड बी r -1 से 1. तो बस सेक इनवर्स x भी कैसा हो जाएगा, रेंज डोमेन बन जाएगी, सो r -1 से 1. एंड नाउ यू विल से कि चलो डायग्राम बनाते हैं आप सिंपल सा इसका भी. So for its diagram, okay, it's going to be simpler, π/2, pi, 3π/2, 2π, -π/2, -π. अब देखो for secant we just have to make the reciprocal of cos. So cos का डायग्राम कुछ ऐसा चलता है. ट्राई करो जितना भी फ्री हैंड से डायग्राम बनाओगे उतना बन जाएगा बच्चा. ओके, तो इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स वुड बी समथिंग लाइक दिस. देखो जो ज़ीरो है उसको तो एसिम्पटोट्स ले लो. सबसे पहले टेक योर ज़ीरोज एज द एसिम्पटोट्स. तो जब ज़ीरो एसिम्पटोट्स है तो ये आपका बेसिकली से एक डायग्राम बन जाएगा. दिस पार्ट, देन सॉरी, देखिए कहते हैं एकदम फ्री हैंड से बनाओ तो जल्दी बनता है एंड बेटर बनता है डायग्राम. एंड देन दिस पार्ट, this part, and then this part. Now basically you just have to search, and even if you want you can just remove your this ये बेसिकली आपका डायग्राम है. एंड सिमिलरली आप पिछले वाले पार्ट में भी रेड वाली लाइन को तो अपना डिलीट कर ही सकते हो बिकॉज रेड लाइन का कोई काम नहीं था उसमें. यस, ऐसा कुछ डायग्राम आता है आपका, ठीक है ना,
फॉर योर कोसेक ऑल्सो। ऐसा कुछ डायग्राम आता है बच्चा। बिल्कुल लगता है कि जैसे यस आप लोग हवा में देख रहे हो, बट एक्चुअल में तो यही फिगर है इसकी। अब देखो काफ़ी सिंपल है इसमें से निकालना कि मेरे पास कौन सा मेरा इसका रेंज बनेगा। देखो बेटा, अगर आप यहाँ पर अपनी दोनों वैल्यूज़ यहाँ से लोगे x1 और x2, अलग अलग वैल्यू लेकिन सेम वैल्यू ऑफ y है, तो मैं क्या करूँगी, मैं उठा के इस वैल्यू को लूँगी, इस वाले को जिसको मैं डार्क ब्लू कर रही हूँ, प्लीज़ ध्यान से देख लेना, एंड एक अपना इस वैल्यू को, ठीक है। तो मैं बेसिकली अपने इस बॉक्स पे काम करने वाली हूँ, जिसको मैं थोड़ा सा डार्क ब्लू कलर से हाईलाइट कर रही हूँ आप लोगों के लिए। सो माई रेंज इज सिंपली गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 0 से पाई विद अ क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाय 2। आई होप कि ये बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि हाउ आई हैव ऑब्टेन द रेंज फॉर ऑल द फंक्शन। नाउ दीज आर द रेंज दैट आई हैव रिटन ओवर हेयर। सॉरी, ये टेबल थोड़ी सी इनकम्प्लीट चल रही थी। फॉर कोसेकेंट वी आर नॉट टेकिंग 0 over here, and for secant we are basically not taking your pi by 2. So that's it. Okay, ये चीज़ मैंने ऑलरेडी वैसे यहाँ पे ब्रैकेट में मेंशन कर रखी है। सो बस ये मेरे पास मेरी डोमेन एंड रेंज है फॉर ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो मैंने अभी जस्ट डिराइव की है। जस्ट गो थ्रू इट वंस and you can just figure it this out. These are the comparison of the normal trigonometric function की डोमेन क्या है और इन्वर्स की क्या है। देखो रेंज तो एग्जैक्ट डोमेन बन जाती है, सो देर इज़ नो प्रेशर ऑन दैट, बट फॉर द रेंज यू हैव बेसिकली वर्कड ऑन 1 एंड ऑन 2, और फिर वहाँ से आपने रिस्ट्रिक्ट किया है अपनी इन वाली वैल्यूज़ को, और फिर जाके आपकी मिली है range for all the inverse trigonometric function. So thank you so much my kids. For all the telegram links you can just match it over here, and you can just join my channel over there. I'm going to provide you all the lecture notes, as well as I'm going to also provide you the solutions for all the questions which I'm going to give you as a homework in furthermore lectures. So thank you so much kids for viewing my video and liking my content. Just follow up for more videos and you're going to get absolutely great content made by me. Thank you so much. Bye bye you all. Just study hard.